कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे जबल तूर पर खुदा से हम कलाम होने के लिए, तो उन्होंने एक चरवाहे को देखा जो जंगल में बैठा हुआ था। उसकी बकरियां चर रही थी और अपनी फटी हुई कमीज को या अपनी गुदड़ी को या अपने कपड़े को वो सी भी रहा था और वो बातें किए जा रहा है, ए मेरे खुदा तू कहाँ है, मैं तुझे देखना चाहता था। ओ मेरे खुदा तू इतनी बड़ी दुनिया को संभालता है, तू थक जाता होगा, मैं तुम्हें दबाना चाहता था। ए मेरे खुदा काम करते 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 तेरे कपड़े मैले हो चुके होंगे। ए परवरदिगार मैं तुम्हारे कपड़े धोना चाहता था। ए मेरे परवरदिगार मैं तुम्हारे बाल संवारना चाहता था, उनमें कंघी करना चाहता था, जुएं निकालना चाहता था, तुम्हारे साथ में वक्त बिताना चाहता था। मूसा अलैहिस्सलाम उसको देख रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। उससे पूछते हैं कि किसके बारे में बोल रहा है? अपने किसी दोस्त के बारे में बोल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि अपने किसी दोस्त के बारे में ये तू बातें कर रहा है? उसने कहा कि नहीं, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूं जिसने ये सारी कायनात बनाई है, जिसने सूरज बनाया है, जिसने चांद बनाया है, जिसने ये जंगल बनाया है, जिसने वो बेवकूफ अपने मुंह को ये जो कपड़े सी रहा है ना, ये सुई पकड़ अपने होंठों को सीले बदबख्त, ये तुमने इस तरह की गुफ्तगू जो एक आम इंसान के बारे में की जाती है वो खुदा के बारे में तुमने कर दी। बेअदब, गुस्ताख। खुदा कपड़ों से पाक है, खुदा को थकावट नहीं होती, खुदा को नींद नहीं आती। उस बेचारे ने जब ये बात सुनी, उसको तो पता ही नहीं था क्योंकि उसका इल्म ही इतना कम था। मूसा मुंह पिरियन भोराई में भाल कया, मूसा मुंह पिरियन भोराई में भाल कया। तो वो बेचारा इतना परेशान हुआ कि बकरियां छोड़ी, कपड़े अपनी जो कुर्ता था उसको फाड़ा, चीख मारी, मैं बर्बाद हो गया, मैंने खुदा को नाराज कर दिया और जंगल की तरफ दौड़। जब तूर सीना पर मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो खुदा ने जो सबसे पहला कलाम किया अपने नबी से, उलुल अज़म पैगंबर से, बहुत बड़े नबी जिनकी बनी इस्राइल के तरफ बरसत हुई और बनी इस्राइल को किस तरह उन्होंने जिल्लतों की गढ़ों से निकालकर इज्जतों की बुलंदियों पर पहुंचाया, ये मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत थी। आपको खुदा ने बड़ी सलाहियतें दी थी। जैसे तूर सीना पर पहुंचे तो सबसे पहले खुदा ने कहा, ओ मूसा मैंने तो तुझे भेजा था कि जो मुझसे भागे हुए हैं, जो मुझसे दूर हैं, उनको मेरे करीब कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मैं इस्तग़फ़ार करता हूं, मुझसे क्या गलती सरजद हुई? खुदा ने कहा कि वो चरवाहा, वो जो मुझसे बातें कर रहा था, वो तो मेरे करीब था, तूने उसको मायूस कर दिया, तूने उसको भगा दिया। उसकी बातें जो थी उसके इल्म के मुताबिक थी, जितना उसका शऊर था, जितनी उसकी समझ थी, जितना उसका काम था, उसके मुताबिक थी। और वो बातें मुझे अजीज थी, वो मेरे करीब था, वो मेरा प्यारा है, तूने उसको मायूस कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को इतना दुख हुआ, वो जब नीचे गया तो उसकी तलाश में सरगर्दा हो गया। तो ये किस्सा तो रूमी बहुत बड़ी खूबसूरती से एहतमाम से सुनाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई सादा लोग है, कम फहम है, जिसको कुरान मजीद किसी कारी या हाफिज की तरह पढ़ना नहीं आता, वो सारे अब तो हम मुझ जैसे अधड़ मुल्ला, वो हम पर मुझ जैसे मेरे दोस्तों पर हंसते, मुझ जैसे अधूरे मुल्ला मेरे दोस्तों पर हंसते, इनको तो कुरान पढ़ना नहीं आता। जमात साहब, क्या तू जानता है खुदा की मंशा और मर्जी क्या है? अगर उसकी जुबान में लुकनत है, अगर वो सादगी से पढ़ता है, लेकिन उसकी नीयत को तो देखो, उसकी तड़प को देखो, उसकी जुस्तजू को देखो, उसकी मोहब्बत को देखो। इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमलों का मदार नीयत पर है। कुरान हदीस में हुजूर ने फरमाया कि बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनको कुरान मजीद की तिलावत इस बदनीयती से या खराबी से करते हैं कि वो तिलावत उनको खुदा से दूर कर देती है।
क्या कहोगे तुम? वो सिंधी में चवंदा आहिनि त कुए खे मिली हरीड़ चवई मां वॾो कीमती हुआ। वो एक चूहा था, उसने वो गंद खा लिया, वो किरफ्टी खा ली थी, गू खा लिया। गो समझते हैं जो हम पोटी करते हैं ना, वो पोटी खा ली। पोटी खाई तो उस चूहे को नशा चढ़ गया। नशा चढ़ गया तो वो अकड़ के खड़ा हो गया और कहने लगा कि बिल्ला कहाँ है, बिल्ला कहाँ है। समझे बात? तो इस तरह हमें भी नशा चढ़ जाता है कि भाई वो इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। हमें अपनी हालत पर नजर रखने की जरूरत है, अपने अमाल पर नजर रखने की जरूरत है, न कि औरों के उयूब और खराबियों को तलाश करने की जरूरत है। अगर मेरी गुफ्तगू सख्त और दुरुस्त हो गई है तो मैं माजरत चाहता हूं।